अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह का फरमान है नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। अल्लाह के महबूब का इरशाद है कि नमाज दीन का सुकून है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मेराज है। सबसे पहले हमें काम करना है जो हमारे ऊपर फर्ज है, यानी कि नमाज पांचों वक्त की हम पर फर्ज है। हमें सबसे पहले नमाजों की पाबंदी करनी है। आजकल एक हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बड़े कारोबार को लेकर के बड़े परेशान हैं कि ये हमारा कारोबार नहीं चल रहा, परेशान है, ज्यादा परेशान है कारोबार के ताल्लुक से। बरकत नहीं होती हो घर में, या कारोबार में बरकत नहीं हो रही हो, कारोबार नहीं चल रहा हो, परेशानी ही परेशानियां हो, तो उस परेशानी के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं कुरान की कुछ सूरतें बताऊंगा। एक वजीफा तौर पर आप इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपके कारोबार में भी बरकत होगी, घर बार में भी बरकत होगी, आपके कारोबार में भी बरकत होगी, घर बार में भी बरकत होगी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कारोबार में बरकत ही बरकत अता फरमाएगा। सबसे पहले तो ये है कि हमें सबसे पहले नमाजों की पाबंदी करनी, इसलिए कि नमाज से बरकत हासिल होती है, नमाज से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह का फरमान और अल्लाह के महबूब का फरमान पूरा होता है। नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, नमाज पढ़ने से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों को ठंडक मिलती है, नमाज पढ़ने से एक दिल का पिलर सुकून बन जाता है। सबसे पहले हमें नमाज पढ़नी है। आप वजीफा सुने, कारोबार में अगर तंगी हो, आप कारोबार से परेशान हैं, घर में बरकत नहीं होती हो, तो इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस वजीफे को पढ़ोगे तुम्हारे घर में भी बरकत होगी, तुम्हारी दुकान में भी। वजीफा सुन लें, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिम याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये याद ना हो तो आप ये पढ़ लें सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सबसे आसान वाली दुरूद पाक मैंने आपके सामने पेश की। 11 मरतबा पढ़ें, और 11 मरतबा पढ़ने के बाद में 11 मरतबा लिईलाफि कुरैश, जो अलम तरा कैफा से तो नीचे सूरत है लिईलाफि कुरैश, 11 मरतबा इस सूरत को पढ़ें। फिर 11 मरतबा इसकी अगली वाली सूरत है अराइतल्लज़ी, ये वाली 11 मरतबा पढ़ें। फिर अराइतल्लज़ी से आगे सूरत है इन्ना आतैनाकल कौसर, उसे भी 11 मरतबा पढ़ें। फिर आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अब मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, 11 मरतबा दुरूद पाक, 11 मरतबा लिईलाफि कुरैश, 11 मरतबा अराइतल्लज़ी, 11 मरतबा इन्ना आतैनाकल कौसर, 11 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ें। फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। कसम खुदा की ये वजीफा तुम 5 वक्त की नमाज के बाद अपना लोगे, करना शुरू कर दोगे, तो इंशाअल्लाह ताला जितनी घर में परेशानियां होंगी वो भी दूर हो जाएंगी। जो कारोबार में तंगी हो रही है उस तंगी को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देगा, और वो जो तंगी हो रही थी वो भी दूर हो जाएगी। जो घर में बरकत नहीं हो रही थी वो घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। दुकान में बरकत नहीं हो रही थी, दुकान में भी बरकत हो जाएगी। अब दुकान में भी बरकत होना शुरू हो जाएगी, मकान में भी बरकत शुरू हो जाएगी। जो परेशानियां घर में हैं अल्लाह ताला हर एक परेशानी को दूर फरमा। लेकिन आप करें, नमाज पढ़ें, सबसे पहले नमाज पढ़ने के बाद में कुरान की तिलावत करें, फिर ये वजीफा करें, तो इंशाअल्लाह ताला आसानी ही आसानी होगी, और दुनिया में तो आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी कब्र में भी आसानी होगी, मैदान महशर में भी आसानी होगी। अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को, कल्ब को जो सुकून मिलता है ना, अल्लाह के जिक्र से मिलता है, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम इस वजीफे को पढ़ें, और ये वजीफा अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने रिश्तेदारी में शेयर करें, आगे शेयर करें, ताकि तुम्हारे जरिए किसी का भला हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।